सो हेलो गाइस, हम लोग आ गए अपने नेक्स्ट वीडियो में और इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं बिट्स पिलानी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। इसमें मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा, फी से लेके प्लेसमेंट वगैरह सब कुछ। तो इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल। बाकी चलो वीडियो फटाफट से शुरू करें। तो आ जाते हैं वीडियो के फर्स्ट पार्ट पे, जो कि है कॉलेज के बारे में। ठीक है, तो अब यहाँ पे समझेंगे कि ये कब स्टैब्लिश हुआ था, क्या सारी चीजें। स्टैब्लिश इसका हुआ था 1964 में और एज अ डीम्ड यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश हुआ था। बात कर लेते हैं इसका अथॉरिटी का, या फिर कह सकते हैं जो प्राइवेट है या फिर गवर्नमेंट है, तो ये यूनिवर्सिटी प्राइवेट है। बात कर लेते हैं इसकी अप्रूवल की, तो अप्रूवल के लिए ये नेक 1+ एग्रीडेटेड है, प्लस AICTE अप्रूव्ड है, UGC अप्रूव्ड है, तो कोई वैसी दिक्कत नहीं है। बाकी इसका जो कैंपसेस हैं वो है पिलानी में, गोवा में, हैदराबाद और दुबई। सो इफ यू आर कंसिडरिंग दिस कॉलेज तो चलो वीडियो पूरी देखना। अब बात कर लेते हैं फैसिलिटी के बारे में। तो फैसिलिटी आपको यहाँ पे सारी मिल जाएगी जो भी एक बेसिक कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटीज में मिलती है। अब आगे बात कर लेते हैं जो कि है बीटेक की स्पेशलाइजेशन। तो बीटेक की स्पेशलाइजेशन क्या क्या है, यहाँ पे आपको बहुत सारे डोमेन्स मिल जाएंगे। आपको कंप्यूटर साइंस, मैकेनिकल तो मिल ही रहे, साथ में ऑटोमोबाइल वगैरह भी मिलेंगे। मैं चाहूंगा कि कवर करना जो टॉप ब्रांचेस है, जैसे CSE, EC, IT, इन सब के ऊपर। अगर आप चाहते हैं कि आप और भी ब्रांचेस के बारे में वीडियोस देखें या फिर चाहते हो तो कमेंट जरूर कर देना। आई विल ब्रिंग अ सेपरेट वीडियो फॉर दैट ओनली। सो अब एलिजिबिलिटी की बात कर ले तो एलिजिबिलिटी की अगर बात करते हैं तो 10+2 तो होना ही चाहिए, आप 12th पास होने चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ आपकी होनी चाहिए। और अगर मैं परसेंटेज की मार्क्स कर लूँ तो देखो 75% एग्रीगेट मांगा गया है, बट यू कैन कंसिडर एट like 70-65 ऑल्सो। बट अगर आप SC/ST हो तो डेफिनेटली यू कैन कंसिडर। बाकी अगर आप एंट्रेंस एग्जाम की बात करते हो तो बिट सेट आपको देना पड़ेगा, जो कि एग्जाम फॉर्म पे होता है, ऑनलाइन होता है और आपको सेंटर पे जाके देना पड़ता है। तो अगर मैं बात कर लूँ एज लिमिट की, तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग 2025 का एडमिशन कंसिडर करके चलते हैं तो आपको अक्टूबर 2001 का बॉर्न होना चाहिए। आफ्टर 1 अक्टूबर 2001 का आपको बॉर्न होना चाहिए। तो चलो अब आगे बात कर लेते हैं जो यहाँ पे फी स्ट्रक्चर क्या रहने वाली है बीटेक की स्पेशली। तो यहाँ पे आपको फी दिख रहा होगा अराउंड 519 जो कि है, आप इसको मान के चलो अराउंड 5.5 लाख के लगभग। बाकी अगर हॉस्टल फी को कंसिडर किया जाए तो वो नेक्स्ट स्लाइड में मैंने कवर किया, इसलिए यहाँ पे मैंने इंक्लूड नहीं किया है। दूसरी बात अगर कर ले कि अदर चार्जेस की, तो वो यहाँ पे लिस्टेड है, उस पर बात अभी नहीं करते फिलहाल। तो अब चलो आगे बात कर लेते हैं। तो चलो अब हम आगे बात कर लेते हैं जो कि है हॉस्टल फी। हमारी हॉस्टल फी सिंगल रूम की अगर रहती है तो 1 लाख के अराउंड रहेगी, पर ये बात कंसिडर करके चल लेना आप कि जितने कम बेड होंगे फी उतनी ज़्यादा होगी, प्लस जितना आपके रूम में फैसिलिटी होगी फी उतनी ज़्यादा होगी। ये दो चीज़ अगर आप मान के चलोगे तो आपको अटकने की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी और से पूछने की ज़रूरत नहीं है। आपके माइंड में एक ऑटोमेटिक ये आइडिया चला जाएगा कि कितनी फ़ी पड़ने जा रही है। पर अब मैं साइड हट जा रहा हूँ स्क्रीन से, आप इसको देख लो एक बार। बाकी हम लोग आगे बात कर लेते हैं जो कि है स्कॉलरशिप। सबसे पहली बात, अगर स्कॉलरशिप अवेल करानी है तो उसके 3 मेथड होते हैं। एक तो होता है आपका जो इंस्टीट्यूट खुद से देती है, और दूसरा गवर्नमेंट, और तीसरा स्टेट। तो अगर यहाँ पे मैं बात कर लूँ कि मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप की, जो कि आपको बिटसेट के स्कोर पे ही मिलेगी, तो जितना अच्छा आपका स्कोर होगा बिटसेट में उतनी अच्छी आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। नीड बेस्ड स्कॉलरशिप भी मिलेगी अगर आपकी फैमिली इनकम एक सर्टेन थ्रेशोल्ड से कम है। और अगर मैं बात कर लूँ कि जो स्पेशल स्कॉलरशिप है जो स्पोर्ट्स और कल्चरल इवेंट्स के लिए मिलता है, अगर आपने कहीं नेशनल या फिर स्टेट खेला या फिर डिस्ट्रिक्ट भी खेला तो आप उस स्कॉलरशिप के लिए अवेल करा सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। बाकी अगर आपको नेशनल स्कॉलरशिप के लिए अवेल कराना है तो NSP या फिर जो बैंक के तरफ से भी बहुत सारी स्कॉलरशिप आती है, HDFC, SBI हो गया, ICICI बैंक हो गया, इनके तरफ से भी स्कॉलरशिप आती है, तो आप इन पे भी अप्लाई कर सकते हो। आपको बस थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा। बाकी अगर आप सेपरेट वीडियो चाहते हो तो कमेंट कर देना, मैं आपके लिए सेपरेट वीडियो भी लेके आ जाऊंगा। अब बात कर लेते हैं प्लेसमेंट के बारे में। तो प्लेसमेंट का यहाँ पे क्या सीन है, प्लेसमेंट का आप अगर देखोगे एवरेज सैलरी तो वो है 10 से 12 LPA, जो कि बहुत इंप्रेसिव है कह सकते हैं एक तरीके से। हाईएस्ट जो सैलरी है वो 50 लाख प्लस है, तो ये भी एक अच्छी चीज़ है। और अगर मैं आके बात करूँ कि टॉप रिक्रूटर्स कौन कौन है, तो यहाँ पे आपके अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, कॉग्निजेंट, बड़ी बड़ी कंपनीज आती है, जो टॉप MNCs हैं वो सारी आती हैं। प्लेसमेंट की अगर बात करो तो 90 to 95% पीपल यहाँ पे प्लेस्ड होते हैं। अब आगे बात कर लेते हैं कौन कौन सी कंपनीज स्पेशली आती है, या फिर ट्रेंड की अगर बात कर ले तो ट्रेंड कैसा है यहाँ पे आप देख सकते हो कि क्या ट्रेंड है, क्या रहता है, कितने % बच्चे कितने इस पे लेवल पे प्लेसमेंट लेके जाते हैं, ये सारी चीज़ें दी है। अगर आप बात करोगे कि रोल्स के बारे में, कौन से रोल्स के लिए कंपनीज आती हैं, जिनके लिए कंपनी और बच्चे प्लेस होते हैं, तो ये सारे आप देख सकते हो।
अब चलो बात कर लेते हैं टॉप रिक्रूटर्स की, कौन कौन सी कंपनीज यहाँ पे आती हैं। आप यहाँ पे लिस्ट देख सकते हो कि हर डोमेन वाइज जो कंपनीज आती हैं वो आप देख सकते हो। फाइनेंस के लिए अलग से लिस्ट है, अगर आप टेक की बात करो तो उसके लिए अलग से लिस्ट है, आईटी की अलग से लिस्ट है, इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल के लिए अलग से लिस्ट है। तो आपको अगर आप यहाँ इस कॉलेज को कंसिडर कर रहे हो तो you don't have to worry about placement if you are working hard, if you are like courageous enough to put your things in your way, so you will be definitely a one to crack a internship, also a placement, so no need to worry। बाकी आगे बात कर लेते हैं। तो इसी के साथ हमारी ये वीडियो खत्म होती है। आई होप आपको वीडियो में समझ आया होगा, आपको कुछ जानने को मिला होगा, इन्फॉर्मेशन मिली होगी। बाकी इफ़ यू आर कंसिडरिंग दिस कॉलेज और भी कॉलेज के ऊपर आपको वीडियो चाहिए तो प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब आवर चैनल। वी विल बी कीप ब्रिंगिंग दिस टाइप ऑफ वीडियोज़। अगर आप कहीं अटक रहे हो या फिर आपको कुछ चाहिए कि काउंसलिंग या फिर कुछ किसी की हेल्प चाहिए तो यू कैन स्कैन दिस QR कोड एंड यू कैन कनेक्ट टू मी डायरेक्टली। सो इसी के साथ वीडियो खत्म करते हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी के साथ। टेक केयर, थैंक यू एंड हैव अ गुड।